आले काबे पाबे रे हे मानेवा क्षमा क्षमा कैसला रे मानेवा क्षमा क्षमा कैसला रे मानेवा दुनिया रे ताके छोड़ा ले दुनिया करे माया के छोड़ा ले काबे पाबे रे मानेवा दुनिया रे ताके छोड़ा ले दुनिया करे माया के छोड़ा ले काबे पाबे रे मानेवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद ला हो गएगा आणि प्रभु परमेश्वर ते विश्वास करायनी जैसन आणि क्षमा बोरतेनी ला क्षमा उमकुईता ला आणि विश्वास करायनी ला क्षमा कुईना जैसन भी आणि जे भी पाप करायते नी दोष करायते नी हो सोपते प्रभु परमेश्वर ते आणि क्षमा बोरेनी ला आडी क्षमा तेरा घाट शांति तेरा घाट प्रभु परमेश्वर आणि बीजते मोजीते जैसन हाजिराय मगर आणि कोना उन्नी पालते प्रभु परमेश्वर तानी भुलाई गोतानी रपन मानते आणि भटकायते नी आणि इन आगान हांती उती आणि मानते कुदायते नी वो सब शैताना गोजुंग एके हो शैताना गोजुंगते आणि ते मेलाय नाय रो प्रभु परमेश्वर विश्वास कराय के आडिया गोजुंगते चोनानी ला आणि ते सब बेरा आणि ते शांति कोइना उमला कभी आणि ते शांति कोइना प्रभु परमेश्वर अब चांते गामते नो आमपे इया कायम से आमपे ओंडोरे पे इया बचानते आमपे ओंडोरे पे जहां बोतेगा आमपे चोना पे इया निमी डोरे पे ला आमपे ते शांति कोइना गामते आणि योतेनी गोजुंगते संगतानी ते जो आणि कितनो किनिर गोजुंग आवता कितना भी जंगल झाड़ गोजुंग आवता मगर आनी चोरता नी एकलागा चोरता नी ला आनी गामते नी नो बीच बीचान गोजुंगा होती चोनाई बोतों नहीं गामते नी मगर आनी ते परमेश्वर डोटते गोजुंगते संगता नी कितनो जंगल झाड़ गोजुंग बीच बीचान आवता मगर प्रभु परमेश्वर विश्वास कराई कानी चोनानी ला आनी ते इज जो सड़ा सबा दुम तेरे नो आनी ते कोई दुश्मन आवना कोई बैरी आवना कोई शैतान आवना कोई जो सारा सभा तुम तेरे नो रोक टोक कराए न पाले ला हो जाएगा प्रभु परमेश्वर ते आनी विश्वास कराए नहीं इन आघात आनी जा बोतेगा गिरजा कराए तेनी ये द्वारा दिनुते घंटी बजेता बेर बजायते परमेश्वर बजायते आदि रेमाते नो आए पे मूसा ये द्वारा दिन हुए के इया मंदिर बोते इया बेदी बोते हम पे आए पे डेल करके घोटी ने ठकाए के इया निमे डोरे पे प्रार्थना कराए पे ला अम्पे ते शांति कोई न गामते ला हो गएगा प्रभु परमेश्वर तनी विश्वास कराए के तामा उबोते आनी कुरुस बेदी बोते आनी ते हाजिर रानी कराई से रानी डोको से नी रानिया बचानते आनी ओंडोरते नी हालेलुया हालेलुया ईश्वर को धन्यवाद ईश्वर को धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। हम लोग आज इस समय में इस जगह प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने उसने अपने योजना के अनुसार इस जगह पर उपस्थित किया है। प्रभु यीशु मसीह आज इस जगह पर इस लोगों को आने की योग्य नहीं थी। आज ये लोग प्रभु यीशु मसीह मेरोमडेगा पहाड़ टोली से ये माता पिता और ये बहन इस जगह बीरकेरा साबेगढ़ा इस गांव में उपस्थित है। हे प्रभु यीशु मसीह आज इस लोगों के जीवन में जो भी दुख तकलीफ है परमेश्वर पिता सोच चिंता है, हे प्रभु यीशु मसीह आज इस लोगों को अपनी कृपा प्रदान कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं
तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और मेरी महत्व रखते हो। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ईसायास ग्रंथ अध्याय 43 के 4 में कहते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में मूल्यवान हैं और हमें भी यह समझना है कि हम परमेश्वर के दृष्टि में सचमुच से मूल्यवान हैं। और यदि हम खुद को यीशु ख्रिस्त का यह दिया हुआ वरदान समझते हैं या तो परमेश्वर का भेजा हुआ दिया हुआ वरदान समझते हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं। और यदि हम महत्व रखते हैं और महत्वपूर्ण प्रभु से जो कुछ भी हम इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें वही चीज प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन में आवश्यकता है। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वह भला है। इस स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 1 के पद संख्या 6 के 1 में कहते हैं। इसलिए प्यारे, इस जगह उपस्थित माता पिता और बहनें, हम आपसे यही उम्मीद करते हुए अबा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता तुम्हारा जीवन को बदल दे। जो भी तेरे जीवन में बुरा सोच है, आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और हम भी वही करते हैं जो कि परमेश्वर से दूर जाने के ही काम करते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और यही समय है जो प्रभु को महत्व देने के लिए, यही समय है जो परमेश्वर को याद करने के लिए। इसलिए हम इस घड़ी में याद करें, अपने जीवन को याद करें कि हम परमेश्वर के दृष्टि में मूल्यवान हैं या प्रभु का महत्व रखते हैं, या अपने जीवन को महत्व रखते हैं, या अपने परिवार में अपने जीवन को परिवार को महत्व रखते हैं, या तो अपने माता पिता को महत्व रखते हैं, या भाई बहन को महत्व रखते हैं, या तो अपने पति पत्नी में महत्व रखते हैं। आज हम विश्वास करें, यदि हम महत्व रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं और हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं और हम कर पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर को इसीलिए महत्व देना है क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। उसी ने हमें सृष्टि की है, उसी ने हमें जन्म दिया है। ईश्वर ने मनुष्य के यह सुंदर सकल चेहरा देखकर आज आनंदित नहीं होता। हमारी चेहरा देखकर, सुंदरता देखकर यीशु ख्रिस्त हमें प्यार नहीं करता, लेकिन सिर्फ हमें हमारे हृदय को देखकर, हमारे हृदय की सच्चाई और हमारे हृदय के अच्छे कर्म को देखकर प्रसन्न होता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमें उसी सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आज विशेषकर आज प्रभु यीशु मसीह, आज ये सूरजनी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस जगह पर उपस्थित हैं। परमेश्वर पिता आज इसके जीवन में जो भी इस घड़ी में वे सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, या तो वे सोच रहे हैं कि ऐसे ही करने के लिए मुझे इस जगह पर लाया गया है। इस प्रकार जिसमें कि बहुत से सोच वे अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन तू मनुष्यों की सोच और उसके हृदय की सच्चाई को जानता है। आज परमेश्वर और अब परमेश्वर पहचानते और जानते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर को याद करें, क्योंकि उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें सृष्टि किया, उसी ने हमें जीवन दिया और उसी ने हमें इस घड़ी में एक दूसरे से प्रभु यीशु मसीह आज हमें संबंध किया। इसलिए कि परमेश्वर का यह योजना है, आज यह हमारी इच्छा नहीं है। इसलिए
हमें खुश और आनंद रहना है, क्योंकि जो कुछ भी दिया है परमेश्वर ने दिया है। आज हम जो कुछ भी अपने से मांगते हैं, खुद से हम मांगते हैं, वह उसे परमेश्वर तृप्त या पूरा नहीं करता है। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो कुछ भी दिया है तुम, प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। जो तुम्हें मिला है उसी से तुम आनंद रहो, उसी से तुम खुश रहो। यदि तुम आनंद मनाते हो तो तुम दुख के घड़ी में परमेश्वर की उपस्थिति पाओगे और तुम्हारे जीवन में तुम्हें शांति मिलेगी। और यह शांति तुम्हें यीशु ख्रिस्त और परमेश्वर पिता तुम्हें प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसके दृष्टि में मूल्यवान बनते हो। यदि मूल्यवान समझते हो इस शरीर को, तो यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज हम लोग ये मंदिर को नष्ट कर दे रहे हैं, अनेकों सोच लेकर, आज बुरा बुरा सोच भावना इच्छा लेकर, आज गलत काम करके आज हम परमेश्वर का यह मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यह मेरा जीवन है, मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा है और मेरा लॉन्ग लाइफ है। मैं इसे जैसे चाहूँ जी लूं, जैसे चाहूँ वैसे इसे ढल लूं, लेकिन नहीं, इसे परमेश्वर ने दिया है, यह परमेश्वर का योजना है। यदि हम बुरा करते हैं तो उसे दंड देने का आज्ञा है और वह अवश्य हमें दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम भला काम करोगे तो तुम्हारा